खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार कर जीत जाने का मज़ा ही कुछ और है। जय हिंद दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। आइए ट्रेन से कुछ क्वेश्चन हम लेके आए हैं, बैक टू बैक इसको देखते हैं। कह रहा कि एक ट्रेन में 12 बोगी है। एक ट्रेन में कितने बोगी है? एक ट्रेन में 12 बोगी है और प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। एक ट्रेन में 12 बोगी है, प्रत्येक की लंबाई 15 मीटर है। ये ट्रेन एक मनुष्य को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। अगर दो डिब्बे अलग हो जाते तो अब ये ट्रेन उस मनुष्य को पार करने में कितना समय लेगी? देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ट्रेन है, उसमें 12 बोगी है, प्रत्येक बोगी की लंबाई 15 मीटर है। ये एक मनुष्य को यदि 18 सेकंड में पार करती है। अब कंडीशन कह रहा है कि दो डिब्बे को यदि हम अलग कर देते हैं तो ये ट्रेन उस मनुष्य को कितने समय में पार करेगी। देखिए उम्मीद करते हैं कि ट्रेन से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज आप लोग को पता होगा। जैसे कि किसी भी खंभे को अगर पार करती है कोई ट्रेन या किसी मनुष्य को पार करती है तो वहाँ पर दूरी क्या हो जाएगा? उस ट्रेन की लंबाई। और यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करने की, किसी ब्रिज को पार करने की, किसी ये मान लीजिए किसी दूसरे ट्रेन को पार करने की यदि बात होती है तो वहाँ पे उन दोनों की लंबाई जुट जाएगा, वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? एक व्यक्ति को पार कर रहा है। कंडीशन है ना कि दो बोगी छाड़ देने पे क्या क्या। तो इसको हम वो लंबा प्रोसेस में नहीं जाएंगे कि एक बोगी का इतना लंबाई है तो 12 बोगी का क्या है, वो दूरी वो सब नहीं जाना है। करना ये है कि सिंपल कह रहा है कि 12 बोगी एक मनुष्य को, है ना, 12 बोगी वाला एक ट्रेन है ना, कितना मीटर का लंबा छोड़ दीजिए, है ना। 12 बोगी का एक ट्रेन है जो एक मनुष्य को 18 सेकंड में पार करती है ना। 12 वाला है तो कितना? 18 सेकंड लेती है। हाँ, दो बोगी को अलग जब हम कर देंगे तो ये कितना बोगी बच जाएगा? 10 बोगी बच जाएगा, है ना। शुरू में था 12 बोगी, 12 बोगी था तो 18 सेकंड में एक मनुष्य को पार कर रही है। अब दो बोगी को छाड़ देंगे तो कितना बोगी बच गया? 10 बोगी। तो 10 बोगी कितना सेकंड में पार करेगा? देखिए ये इसका 1.5 गुना है तो ये भी इसका 1.5 गुना होगा, मतलब कि 15 सेकंड। ये आपका आ गया आंसर। यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको फिर आइए अपने पुराने तरीके से। कह रहा है कि 12 बोगी 18 सेकंड में, एक बोगी 18 बटे 12 सेकंड में, तो 10 बोगी क्या हो जाएगा? 18 बटे 12 गुना 10, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 यहाँ गया, 5 तिया 15, वही चीज़ यहाँ आ गया 15। क्लियर है? देखिए एक चीज़ और आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग का ट्विटर पे अकाउंट होगा। मान लीजिए नहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बना लीजिएगा, है ना। ट्विटर पे अपना अकाउंट बना लीजिएगा। करना ये है कि 25 फरवरी को दिन में 11 बजे, 25 फरवरी को दिन में 11 बजे इसको क्या करना है? इसको ट्रेंडिंग कर देना, टॉप ट्रेंडिंग पे ले जाना। #मोदी_रोजगार_2 सभी को स्मॉल में ही लिखना है, स्पेस कहीं भी नहीं है ना, इसी फॉन्ट में लिखना है। इसको टॉप ट्रेंडिंग में ले जाना है। कारण ये है कि हमारे यहाँ एग्ज़ाम का क्या है कि कोई भी, जितने भी एग्ज़ाम लेने वाली जो भी संस्थाएं हैं, कोई भी ना तो टाइम पे इसका, है ना, नोटिफिकेशन आता है, ना तो समय पे परीक्षा ली जाती है और ना ही समय पे उसका परिणाम घोषित किया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि एक एक वैकेंसी 4-4 सालों से लंबित पड़ा हुआ है। एक एक वैकेंसी 4-5 सालों से लंबित पड़ा हुआ है। और इसमें बहुत तरह की, है ना, टेक्निकल इशूज हैं जो कि स्टूडेंट के फेवर में नहीं है। तो इसी सब को लेके, है ना, बच्चों में रोष है, आक्रोश है। तो अब मोदी जी से ये डिमांड किया जा रहा है कि मोदी, है ना, रोजगार दो। तो मोदी #मोदी_रोजगार_2। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में तथा 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल व लंबाई ज्ञात करें। कह रहा है एक ट्रेन है जो एक खंबे को 10 सेकंड में तथा एक 250 मीटर 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की चाल व लंबाई यहाँ पे मांगा जा रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है यदि आपको CGL कंप्लीट करना है तो। देखिए कह रहा है कि 10 सेकंड में जो पार कर रहा है खंभे को एक ट्रेन, तो
शुरू में ही हम बताए थे कि खंभे को पार कर रही है, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अपनी ही दूरी को यदि पार करती है, अपनी ही दूरी को पार करती है, अपनी ही दूरी को यदि खंभे को पार करती है तो वहाँ उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की ही लंबाई। तो यही देखिए कह रहा है कि एक ट्रेन एक खंभे को 10 सेकंड में पार कर रही है। ट्रेन के लिए यहाँ पे एल लिखते हैं, ट्रेन की लंबाई मान लीजिए एल, एल जो है 10 सेकंड में, हाँ एल प्लस एक ट्रेन जो है 10 सेकंड में पार कर रही है खंभे को, और ये ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई भी पार करती है कितना सेकंड में, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में, 15 सेकंड में। तो अब इसमें हम कह सकते हैं ना कि ये 10 सेकंड में था एल, 10 सेकंड में एल, 15 सेकंड में एल प्लस 250, तो ये 5 सेकंड में नहीं निकल के आ जाएगा, 5 सेकंड में कितना ये दूरी तय कर रहा है, 5 सेकंड में कितना ये दूरी तय कर रहा है, 5 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 250 मीटर, 250 मीटर। अब 5 सेकंड में 250 मीटर, तो 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, डिवाइड दे देंगे 5 से, तो ये क्या हो जाएगा 50 मीटर। तो देखिए हमारा स्पीड क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में तय की गई दूरी को ही तो हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो ये मेरा स्पीड हो गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पीड क्या हो गया, स्पीड मेरा क्या हो गया, ये तो ट्रेन की चाल क्या हो गया, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। और क्या कर रहा है, लंबाई मांग रहा है, लंबाई देखिए। तो ट्रेन जो है 10 सेकंड चलती है, ट्रेन 10 सेकंड में खंभे को पार कर जाती है, मतलब अपनी लंबाई को पार कर जाती है 10 सेकंड में। तो 50 सेकंड में है ना, ये 50 तो इसका स्पीड है, तो इसको यदि हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ जाएगी, इसकी लंबाई क्या निकल के आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गया 500 मीटर, 500 मीटर। यही तो आपसे मांगा जा रहा था, समझ में आया। देखिए इसी टाइप से हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं, कह रहा है कि एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में तथा 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 180 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में तथा 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 180 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल व लंबाई ज्ञात करें। देखिए ट्रेन अपनी लंबाई को एक खंभे को यदि पार करती है, अपनी लंबाई के साथ पार करेगी, ट्रेन की जो लंबाई है उसी को ना पार करेगी। तो एक ट्रेन जो है, ट्रेन की लंबाई मान लीजिए एल, ये कितने सेकंड में, 12 सेकंड में पार करती है। और ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई यदि पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है 180, तो कितना समय लग जाता है, इसको समय लग जाता है, ट्रेन एक 12 सेकंड में तथा इतने लंबे प्लेटफॉर्म को 180 सेकंड में पार करती है। सॉरी, यहाँ पे 18 सेकंड है ना, 18 सेकंड में पार कर रही है, 18 सेकंड में। तो अब ये कह रहा था क्वेश्चन है ना, बाय मिस्टेक यहाँ पे एक जीरो आ गया था। कह रहा है एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में तथा 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई और चाल यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, बड़ा आराम से समझिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। कितना, 12 सेकंड का समय लेती है। और अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई यदि पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई यहाँ पे 180 मीटर दिया हुआ है, तो इसमें समय लग जाता है 18 सेकंड का। तो कितना सेकंड का ज़्यादा समय लग रहा है, 6 सेकंड का ज़्यादा समय लग रहा है, 6 सेकंड का ज़्यादा समय लगा। तो 6 सेकंड में कितना ज़्यादा लगा, 180, 6 सेकंड में कितना ज़्यादा लगा, 180 मीटर, 6 सेकंड में लगा 180 मीटर। तो 1 सेकंड में कितना लगेगा, 1 सेकंड में लगेगा 30 मीटर, 30 मीटर। तो देखिए स्पीड क्या होता है, 1 सेकंड में तय की गई दूरी, 1 सेकंड में तय की गई दूरी है ना, मीटर प्रति सेकंड में यदि उसका चाल मांगा जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 सेकंड में तय की गई दूरी ही तो चाल होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि 30 मीटर प्रति सेकंड इसका स्पीड हो गया, 30 मीटर प्रति सेकंड इसका हो गया स्पीड। और क्या मांगा जा रहा था, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। तो 12 सेकंड में अपनी लंबाई को पार करती है, तो इसको यदि हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 3 36 360 इसका हो जाएगा लंबाई। ट्रेन की लंबाई कितना हो जाएगा, 360 मीटर। यही तो मांगा जा रहा था। क्लियर है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए, कह रहा है कि एक ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करती है। कह रहा है कि एक ट्रेन 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 19 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल और उसकी लंबाई यहाँ पे मांगा जा रहा है। ट्रेन की चाल और उसकी लंबाई मांगा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की भी लंबाई तय कर रही है 20 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई के लिए यहाँ पे ले लेते हैं L प्लस 160, इसको 20 सेकंड में, इसको 20 सेकंड में पार कर रही है, इसको 20 सेकंड में पार कर रही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि यही जो ट्रेन है, यही ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितना में पार कर रही है? 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 19 सेकंड में। 19 सेकंड में कितना में? 19 सेकंड में। तो अब देखिए मेरे भाई, कह रहा है कि 20 सेकंड में पार कर रहा था ट्रेन अपनी लंबाई के साथ साथ 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और 19 सेकंड में अपनी लंबाई के साथ साथ 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो यहाँ से ये हमें मालूम पड़ रहा है कि एक सेकंड यदि अधिक लग रहा है, 1 सेकंड यदि अधिक लग रहा है तो कितना अधिक दूरी तय कर रहा है? 40 का, है ना। 120 से 160 है ना। तो वही तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा? एक सेकंड में 40 मीटर। 1 सेकंड में 40 मीटर। तो मेरे भाई 1 सेकंड में जो भी दूरी तय की जाती है उसे मीटर प्रति सेकंड में उसका स्पीड माना जाता है। तो यहाँ पे स्पीड तो मांग रहा था, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा? चाल मांगा जा रहा था, तो 40 का क्या हो जाएगा? 40 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा? 40 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पे इसका चाल निकल गया। अच्छा, अब क्या पूछा जा रहा है? लंबाई भी देखिए बड़े आसान तरीके से निकलेगा। जब 40 मीटर 1 सेकंड में जा रहा है तो 20 सेकंड में कितना? 20 सेकंड में 40 गुने 20 800। कह रहा है कि यदि 1 सेकंड में 40 मीटर तो 20 सेकंड में 800, तो 20 सेकंड में कितना हो गया? 20 सेकंड में कितना? 800 मीटर तय कर रही है, जिसमें से 160 तो प्लेटफॉर्म की ही लंबाई हो गई। तो इसमें से यदि हम 160 हम घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा? 0, 10 में से 6 गया 4, और ये बच गया 7 में से 1 गया 6। तो 640 जो मीटर आया मेरा, 640 मीटर जो मेरा आया, ये तो ट्रेन, यही ना ट्रेन की लंबाई है। क्लियर है? स्पीड और लंबाई यहाँ पे मांगा जा रहा था। तो मेरे भाई, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए, और विशेष क्या बोलूँ, जय हिंद।